नेम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, यू जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। बहुत ही इजी है, नाम दिया हुआ है तो फॉर्मूला लिखने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, जैसे देखिए पहला है टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2 आयन। ठीक है, सेकेंड है टेट्रा ब्रोमिडो क्यूप्रेट आयन। थर्ड है पोटेशियम टेट्रासाइनो क्यूप्रेट 2। पोटेशियम टेट्रासाइनो क्यूप्रेट 2। नेक्स्ट है डाइअमाइन क्लोरिडो नाइट्रिटो एन प्लेटिनम 2। एंड लास्ट वन देखिए पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड। ठीक है, तो अब इनके आपको फॉर्मूला लिखने हैं। तो सिंपल सा देखिए, ये एक आयन है और ये आयन कोऑर्डिनेशन एंटिटी इसकी क्या है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव चार्ज है क्योंकि जिंकेट है, जिंक है, सेंट्रल मेटल एटम जिंक है और उसके पीछे AT लगा है, मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ZnOH4। अब OH का चार्ज जो होता है -4, तो ये -4 और ये +2, तो ओवरऑल आपका इस स्पीसीज में नेट चार्ज कितना हो जाएगा, -2। तो ये फॉर्मूला बन गया ZnOH4 2-। इसका टेट्रा ब्रोमिडो क्यूप्रेट 2 आयन, टेट्रा ब्रोमिडो क्यूप्रेट 2 आयन। तो यहां पर भी नेगेटिवली चार्ज आयन है, तो क्यूप्रेट यानी कॉपर, ठीक है। इसमें ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही है तो ये भी चलेगा। ना पोटेशियम टेट्रासाइनो क्यूप्रेट 2। तो देखिए पोटेशियम के लिए के, टेट्रासाइनो यानी कॉपर CN4। अब देखिए इस पे +2 है और इस पर -4, तो ओवरऑल उस नेगेटिव जो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नेट चार्ज कितना आया, 2-। ये पोटेशियम K+ है और ये 2- है, क्रॉस इंटरचेंज होगा तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो ओवरऑल फॉर्मूला बनेगा K2CuCN4। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब फॉर्मूला जब आप लिख रहे हैं तो उसमें ये चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। देखिए मैं वापस से बता रहा हूं इसका, पोटेशियम टेट्रासाइनो क्यूप्रेट, पोटेशियम का लिख दिया K+, पहले K+ लिखा, ठीक है। टेट्रासाइनो CN4 क्यूप्रेट कॉपर है, कॉपर पर +2 है चार्ज और साइनाइड के 4 मॉलिक्यूल्स हैं तो उन पर -4, तो ये क्या +2 -4, तो ओवरऑल इस पे नेट चार्ज हो गया -2। तो इस आयन पर +1 है, इस पर -2, क्रॉस इंटरचेंज करेंगे तो यहां आ जाएगा K2CuCN4।
अब देखिए ये डायमाइन क्लोरिडो नाइट्रिटो एन, डायमाइन मतलब NH3 है, क्लोरिडो यानी Cl, नाइट्रेटो N यानी NO2, प्लैटिनम ये प्लैटिनम, और इस ओवरऑल ये ऐसा मॉलिक्यूल हो जाएगा क्योंकि ये 0 -1 और इस पे +2, तो ओवरऑल इस पर नेट चार्ज जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम 3, पेंटा एक्वा ये क्रोमियम, H2O के 5 मॉलिक्यूल, H2O5 क्लोरिडो यानी Cl, देखिए इस पे +3 है और इस पे -1, तो ओवरऑल इस पे इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे क्या आ गया +2 चार्ज, और इस पे क्लोरीन -1, तो Cl1 नहीं आएगा, Cl कितने आएंगे 2 आएंगे, तो ये हो गया Cl। तो फॉर्मूला जो आप लिख रहे हैं उसमें आपको ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का फॉर्मूला पहले बनाना है, कैटायनिक है एनायनिक है न्यूट्रल वो, और फिर उसके काउंटर आयन का फॉर्मूला अलग बनाना है, फिर उन दोनों को क्रॉस इंटरचेंज कर देना है। इज इट क्लियर? एनी डाउट? और प्रैक्टिस करें इसमें एक दो क्वेश्चंस, क्या समझ में आ गया? क्या कह रहे बेटा? बताओ एक दो क्वेश्चन और। यस सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम ट्राइऑक्सैलेटो एल्यूमिनेट 3, पोटेशियम ट्राइऑक्सैलेटो एल्यूमिनेट 3, तो पोटेशियम का K+ लिख दिया, ट्राइऑक्सैलेटो यानी C2O4 के 3 मॉलिक्यूल्स है, एल्यूमिनेट एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम पर +3 है और ये -6, तो ये हो गया 3- और इस पे K+, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा K3Al C2O4 होल थ्राइस, ये पोटेशियम ट्राइऑक्सैलेटो एल्यूमिनेट 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सोडियम टेट्राएसीटेटो इथाइलिन डायमीन क्रोमेट 3, तो सोडियम Na+, टेट्राएसीटेटो यानी CH3COO4, इथाइलिन डायमीन यानी EN, क्रोमेट क्रोमियम 3 है, तो ये +3 ये -4, और इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल है, तो ये हो गया ओवरऑल इस पे चार्ज हो गया -1, ये +1 ये -1 क्रॉस इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आज आपका असाइनमेंट जो है, जो आपकी बैक एक्सरसाइज है, उसके अंदर पहले 4 क्वेश्चन यही नोमेनक्लेचर है, पहले कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूला दिए हुए हैं, नेम लिखना है, दूसरे के अंदर नेम दिए हुए हैं और उसके फॉर्मूलाज आपको लिखना है। इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? हाँ, इसलिए तो मैं वहां चली गई, मुझे याद आया।
ओके, एनी डाउट? नो सर। तो ये आपका नॉमेनक्लेचर जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। नाउ इसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का जो मैक्सिमम पार्ट है वो एलिमिनेट हो गया, फिर भी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, ठीक है। और उसके बाद बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके अंदर हमें दो थ्योरीज पढ़नी है, वीबीटी एंड सीएफटी, ठीक है। चलिए, सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, बाय। बेटा इसके ब्लॉक्स सो देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फंस जाएगा तू बाहर। हाउ मेनी EDTA molecules are required to make an octahedral complex with calcium ion? Now EDTA is what? Ethylene diamine tetraacetate ion है, that is a ligand, ठीक है। So how many EDTA molecules are required to make an octahedral complex with calcium ion? ऑप्शन है 6, सेकेंड है 3, थर्ड है 1 और फोर्थ ऑप्शन है 2। EDTA मॉलिक्यूल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे? EDTA इज इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन। So, how many such molecules are required? हाँ जी, आप मुझे बताएंगे कि EDTA जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? What will be the coordination number of EDTA? हाँ जी, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो भी आपको बताना है। हाँ जी बंदन, EDTA मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर देखिए ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, L L L L L और L। टोटल 6 लिगेंड चाहिए रहते हैं, बट 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है। इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपका फॉर्म होता है। तो EDTA का स्ट्रक्चर कैसा है, देखिए CH2 CH2 CH3CO CH2CO minus CH2CO minus CH2CO minus CH2CO minus, that is tetraacetate ethylene diamine tetraacetate ion। कोऑर्डिनेशन नंबर EDTA का क्या होता है? मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। 1 2 3 4 5 और 6 डोनर एटम है, डोनर साइट्स है। सो नाउ अब बताओ कितने EDTA मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे? आंसर बेटा, सो गए क्या? हेलो, हाँ लग रहा है नींद ले रहे हैं सब लोग अभी भी।
बताइए सर। तो बताएं जल्दी से कितने EDTA मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे। स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन बता दी। पढ़ रहा है जो पढ़ वंदन हाँ सर। कितने नहीं पता चल रहा है? एक मॉलिक्यूल, क्योंकि देखिए आपको कितने लिंक बनाना है, टोटल 6, और 6 लिंकेज एक ही EDTA मॉलिक्यूल बना सकता है। मेटल एटम को कितने लिंक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड अ सिंगल EDTA मॉलिक्यूल कैन फॉर्म 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस वजह से क्या होगा आपका? हाउ मेनी EDTA molecules are required? 1. Is it clear? Second question. Write down the IPAC name of following K3FeCN6. इसका IUPAC नेम आपको बताना है। चलिए ये बताइए, इसका IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC name of this molecule. सर ये पोटेशियम फेरिक साइनाइड। पोटेशियम फेरिक साइनाइड, मैं IUPAC नेम पूछ रहा हूं, फेरिक साइनाइड। बट आई एम आस्किंग IUPAC नेम। पोटेशियम फेरिक साइनाइड सही नेम है, बट दिस इज नॉट IUPAC नेम। IUPAC नेम क्या होगा वो बताना है। ये आपका आयनाइजेशन स्फीयर कैटायनिक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है, तो नेम ऑफ कैटायन फिर नेम ऑफ एनायन क्या नेम होगा? मान्या, अभी तो कल ही तो हमने कंप्लीट किया है नेमिंग। हाँ आर्य बेटा क्या होगा नेम? नहीं में लग रहे हैं मुझे तो सारे लोग। सर हाँ जी। हेक्सासाइनोफेरेट 3। हाँ आर्य बेटा क्या होगा आपके हिसाब से? Are you there? देखिए पहले इसका कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। 3 + x - 6 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। पहले नेम ऑफ कैटायन आएगा पोटेशियम, फिर एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले नेम ऑफ लिगेंड हेक्सासाइनोफेरेट 3। सो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है
राइट द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। हाँ, ये नेम आर्या मुझे बताएगी। हाँ, क्या होगा इस मॉलिक्यूल का आईपीएसी नेम? और नेक्स्ट जो है वो वंदन बताएगा मेरे को इसका आंसर। इस मॉलिक्यूल का आईपीएसी नेम आप बताओगे। आर्या बेटा, ठीक है। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया, पहले x प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3, तो ये हो गया। अब यहाँ दो लिगेंड है, नेम ऑफ लिगेंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं, तो अमाइन है और एक्वा है। तो अमाइन पहले आएगा, डाइअमाइन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर मान्या बेटा क्या होगा? सर थर्ड का। हाँ, थर्ड वन। सर पेंटा अमाइन नाइट्रो कोबाल्ट 3 नाइट्रो नहीं है ढंग से, क्लोरीन मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, जानबूझ के ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। क्लोराइड। नाइट्रो नहीं होगा, इसका नाम नाइट्रो थोड़ी, नाइट्रो तो इसका एक्चुअल नेम होता है। लिगेंड नेम क्या होगा? हाँ जी, नाइट्रो नहीं होगा ना। देखिए ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, NO2 और ONO ये दोनों होते हैं। इसको बोलते हैं नाइट्रीटो N और इसको बोलते हैं नाइट्रीटो O। तो क्या नेमिंग होगा? पेंटा अमाइन